उनके जरिए एग्जीक्यूट भी कराएंगे और बाद में मैनेज भी कराएंगे। वही लोग आगे ऑटिज्म के लिए तो हमारे पास अपना इदारा है सी आर्ट्स का, और इस वक्त जो 5 इदारे चला रहा है पूरे सूबे में, और उसके और इनिशिएटिव्स बढ़ रहे हैं, उसको देंगे। और भी इस तरीके की इदारे हमारे जो पहले हम गवर्नमेंट के इदारे इस्तेमाल करेंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं आ जाता हूँ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। हमारे जैसे मैंने बताया कि 1000 अरब से ज़्यादा का टोटल प्रोग्राम है, जिसमें 959 बिलियन तो एडीपी के अंदर है, बाकी मैंने बताया वीजीएफ के पैसे हैं जो दिए जाएंगे। इसको हम जो है खर्च कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ऑन गोइंग स्कीम्स सारी ऑन गोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता दूं। हाँ, एक हमने जो इस बजट में दिखाई नहीं है अभी, हब कनाल जो है वो कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है उसको, कि हम उसको 12-12.5 अरब रुपए में बनाएं, और हमसे जो है कमिट किया गया है कि वो 1 साल में बना लेंगे। तो हमने 5 अरब उसके लिए रखा है। अगेन वो एक ब्लॉक में रखा है फिलहाल, और वो दे देंगे वो। तो अगर आप नहीं कहना चाहें तो एक ही नई स्कीम है पूरी बजट में इस साल जो हब कनाल की, अदरवाइज हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। टोटल 4643 स्कीमें हैं, 4643। उनमें से 4249 तो अप्रूव्ड स्कीमें हैं जो जिन पे खर्चा हो चुका है। 394 अनअप्रूव्ड स्कीमें। अनअप्रूव्ड क्यों हुई? पिछले साल हमने तकरीबन 1600 स्कीमें बजट में डाली थी, नंबर एग्जैक्ट 1593 थी, जो भी थी। ये नॉर्मली तो बिठाते हैं चेयरमैन पीएनडी को साथ, पता नहीं क्यों आज आपने नहीं बिठाया, तो उनसे कागज दे लेता हूँ, उधर से मैं नहीं उनसे ले सकता। सही है, मिनिस्टर पीएनडी के पास कागज। हाँ, ये आगे ठीक है। हाँ, 1493 स्कीमें थी। 1 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो तो पिछले साल, यानी 6 हफ्ते से भी कम में हमने तकरीबन 700 कुछ स्कीमें, 743 थी या जितनी थी स्कीमें अप्रूव की। 794 794। वो क्योंकि हम चाह रहे थे कि जी ड्यूरिंग द केयर टेकर ये काम चलता रहे। नहीं, आधी स्कीमें 6 हफ्ते में अप्रूव की। पूरे केयर टेकर के 7-8 महीने में कितनी थी? 80 स्कीमें मंजूर हुई। और अभी हमें आए हुए 2-3 महीने हुए 772 स्कीमें और अप्रूव की हमने। और ये होता है केयर टेकर का नुकसान। इसीलिए कहते हैं ना 2 से 3 महीने होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं। मेरी तो यही थी कि 2 महीने में रखें ताकि हम अपनी कंटिन्यूटी रखें। चले होना ही नहीं चाहिए, ये भी है, लेकिन चले ठीक है। तो ये नुकसान मैं आपको बता रहा हूं। पूरा स्लो डाउन हो गया स्कीम्स की अप्रूवल का। ऊपर से इलेक्शन कमीशन कहती है कि सब बंद कर दो, टेंडर नहीं हुआ। तो भाई टेंडर से हमारा क्या ताल्लुक है? ये तो सरकार का काम है, चलते रहेंगे। और उनको डर क्या था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करके चली गई है और ये काम कंटिन्यू हुआ तो वोट ले ली। वो वोट तो वैसे ही लोगों ने हमें दिए भाई, इसलिए उन्हें पता है कोई और जमात इधर काम नहीं करने के मूड में है, सिर्फ पीपल्स पार्टी काम से अपने वोट ले रही है। खैर वो फिर एक सियासी बहस किसी और दिन आपसे करेंगे। तो ये मसला हुआ। तो अब इसके बावजूद 394 स्कीम्स अनअप्रूव्ड रह गई हैं हमारे पास, लेकिन हमने उनको निकाला नहीं, उसको रखा है बजट में। और ये इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। वैसे पीएनडी को नई स्कीम तो कोई नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं क्यों। मिनिस्टर साहब बैठे, ये 394 स्कीम तो ये निकाल देंगे 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह। हमने जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको रिवाइज किया है, और ये तकरीबन 12 साल बाद रिवाइज किया है हमने। उस रिवीजन की वजह से कीमतें बढ़ गई। तो जो स्कीमें अभी टेंडर नहीं हुई, जो अप्रूव नहीं हुई, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। बजट में हमने 80 अरब रुपया रखा है फॉर एस्केलेशन पुरानी स्कीमों का,
तो काफ़ी स्कीमें, नंबर मुझे नहीं पता, ये पीएनडी वाले ज़्यादा है, ये पुरानी स्कीमें जो हैं जो आएंगी रिवीजन में, उनको पीएनडी को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, ताकि वो जब तक अप्रूव नहीं होंगी तब तक उस पर फंड्स रिलीज नहीं हो सकते। तो काफ़ी काम है। इस तरीके से 303 अरब ऑनगोइंग स्कीम्स पे है, 109 अरब अनअप्रूव्ड स्कीम्स पे है, 80 अरब हमने रखे हैं एलोकेशन फॉर CSR। इस तरीके से टोटल 493 अरब रुपए एक आते हैं। 55 अरब रुपए हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में रखे हैं, और उसके अलावा जो हमारी फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है वो तकरीबन 334 अरब रुपए, इस साल हम 214 अरब रुपए खर्च करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगले साल 334 अरब रुपए रखा है। 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से फॉरेन जो है हमारी फेडरल ग्रांट्स की सूरत में फॉर डेवलपमेंट आएगा, उसकी डिटेल में आपको भी बताता हूँ। टोटल 959 बिलियन है। बड़े जो हैं हमारी प्रोजेक्ट्स या एलोकेशंस, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे ज़्यादा एलोकेशन डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट मिला के एजुकेशन में है 494 अरब रुपए, उसके बाद हेल्थ में है, तीसरे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट आती है, और चौथे नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हमारी जो ओवरऑल अगर आप देखना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारी मेजर एलोकेशंस हैं अगले साल की। इरिगेशन में 4.2 बिलियन है, कल्चर टूरिज्म में 3 बिलियन है, मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ। एजुकेशन में 32 अरब रुपए है फॉर डेवलपमेंट। एनर्जी में 3 अरब प्लस वो जो सोलर का प्रोजेक्ट है वो भी एनर्जी में आएगा, 10 अरब ऐड होंगे। मैं डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद हेल्थ में 18 अरब रुपए, होम में 12 अरब, और ये होम में 12 अरब आपको पता है दो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, सेफ सिटी वाला और फॉरेंसिक लैब वाला, उसके पैसे भी इसमें हैं। इरिगेशन में 26.5 अरब रुपए, लॉ और प्रोसिक्यूशन में 2.4 अरब, ये नॉर्मली कोर्ट्स वगैरह के लिए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ मेन कनाल्स हमारे इनिशिएटिव, उसमें 10 अरब रुपए। लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तकरीबन 72 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। मैचिंग एलोकेशन, हमारी मैचिंग एलोकेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ FPA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के, उसके लिए 20 अरब रुपए हैं। 15 अरब रुपए हमने रखे हैं न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। फिर 12 अरब का एक ब्लॉक रखा है रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वारा का एक एक्वाडक्ट की इसके फ्लड्स के बाद अचानक कोलैप्स हुआ और उसको हमने हफ्ते में वापस तैयार किया। तो कभी कभी ऐसी इमर्जेंट, बिकॉज ये फ्लड्स के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक है हमारे पास। पब्लिक हेल्थ में हमने 21.2 बिलियन रखे, 21.2 अरब प्लस 10 अरब जो हम रखेंगे वाटर के ब्लॉक के अंदर, तो ये 31.2 अरब रुपए हो जाएंगे पब्लिक हेल्थ में। हमारी जो हाउसिंग स्कीम है 25 अरब हमने इस साल खर्च किए हैं, 25 अरब अगले साल के लिए रखे हैं। थर्ड कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.8 अरब, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट के लिए 5.8 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज में 55 अरब, जो ये साल गुजरा उसमें 80 अरब रुपए हमने वर्क्स एंड सर्विसेज में खर्च किए। अगले साल हमने प्रोविंशियल ADP में इनकी एलोकेशन थोड़ी कम की है, और जैसे मैंने बताया कि 80 अरब रुपए हमने रखे हैं फॉर कॉस्ट एस्केलेशन, वो जो हमारा कॉम्पोजिट स्केड्यूल ऑफ रेट्स है उसकी वजह से। एक बार फिर बताऊं कि पूरी कोशिश है कि हम अपने ऑनगोइंग स्कीम्स कंप्लीट करें। हमारी टोटल कितनी स्कीम्स कंप्लीट होने जा रही हैं, अगर मुझे बता दें, याद नहीं। 1812 स्कीमें हम इंशाल्लाह ताला अगले साल कंप्लीट करने जाएंगे, उसकी फंडिंग हमने पूरी रखी हुई है। और ये अब चैलेंज हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज का, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स का है कि पैसे अवेलेबल हैं और इन 1812 स्कीम्स को कंप्लीट करें।
मेरा ख्याल है मैं इतना ही बताता हूं, बाकी सवालात आपके आएंगे तो उसमें जब मैं इधर बैठा हूं, जब तक टीवी मुझे कवर करेगी तब तक कवर करें, आप लोग के साथ मैं जब तक